Hi guys, myself विष्णु यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। देखिए, आप लोगों को मैंने पार्ट 7 भाग 7 तक पढ़ा दिया है। उसे आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखने का प्रयास करें। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और आज हम लोग पार्ट 8 यानी भाग 8 पढ़ेंगे। और जो होगा वो क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। तो चलें, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ेंगे। अब बात ये आती है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, किसे कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कैसे पहचानेंगे आप कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी पहचान है, जानना ज़रूरी है। देखिए, जब भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आए तो समझ जाइएगा कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो मैं पहचान लिखता हूँ यहाँ पे, आप लिखो पहचान। इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं। ठीक है बाबू, इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं। अगर ये सभी के सभी आ जाएं या कोई भी आ जाए इनमें से, तो आप समझ जाएंगे कि यह क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसके बाद नियम लिखेंगे। अच्छा, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आप पहचान गए तो बात ये आती है किसमें सब्जेक्ट के साथ कौन कौन किसका प्रयोग किया जाएगा, ये भी तो बात आती है। तो याद रखिएगा, केवल आई और वी, अगर ये दो लोग दिखाई दें तो आई और वी के साथ हम शैल वी का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल वी का प्रयोग करेंगे। ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल लिखें, आई तथा वे के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर नियम नंबर 2, इसके अलावा माने आई और वी के अलावा। ठीक है, इसके अलावा अन्य सभी कर्ताओं, इसके अलावा अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, यानी इसके अलावा अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। ये विशेष रूप से 2 नियम आपको याद करना होगा। और नियम नंबर 3, इसमें हम सदैव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं।
ठीक है बाबू। इसमें हम सदैव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही आएगा, ये विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। तो ये सभी नियम और पहचान आप लोग अच्छे से नोट कर लें। तो नोट कर लिए हो तो चलें, अब हम लोग चलते हैं इसका फार्मूला सहित अफर्मेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, नोट किया जाए। चलिए एक चीज समझने का प्रयास करें। मैं एक ही साथ आप लोगों को अफर्मेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ाता हूं। अफर्मेटिव एंड अफर्मेटिव नेगेटिव। ठीक है बाबू। अफर्मेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव क्या होता है? देखिए, अगर किसी भी वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं हुआ हो तो नॉट का प्रयोग हमें नहीं करना है, यानी वो अफर्मेटिव हो जाएगा। और किसी भी वाक्य में अगर नहीं का प्रयोग आ जाए तो वहाँ आप नहीं की अंग्रेजी नॉट लिखेंगे तो वह नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जरा समझने का प्रयास करें। फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। अगर नहीं है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी जोड़ेंगे प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बाबू। जैसे फर्स्ट, हम आगरा नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, हम आगरा नहीं जा रहे होंगे। सेकंड, तुम क्रिकेट खेल रहे होगे। थर्ड, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। ठीक है। फोर्थ नंबर, वे चाय पी रहे होंगे। बाबू विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। देखो रहे होगे आ गया, आप पहचान लिए कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढो। देखो एक चीज आप विशेष रूप से यहाँ साइड में लिख लो, केवल आई और वी यही ऐसे हैं, इनके साथ हम शैल वी का प्रयोग करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी इनके साथ, अन्य के साथ विल वी का प्रयोग करेंगे। तो वी माने हम होता है तो वी। अब जरा ही बताओ, वी के साथ विल लगे कि शैल लगे? क्या लगेगा? आई और वी के साथ शैल। तो लिखो शैल, वी शैल। अब देखो नॉट लगेगा, अगर नहीं लिखा रहेगा तब भी नॉट का प्रयोग करना, और नहीं लिखा रहेगा तो नॉट का प्रयोग हमको करने की जरूरत नहीं है। तो देखो नहीं का प्रयोग है तो लिखो नॉट, वी शैल नॉट। उसके बाद क्या जोड़ेंगे जी? बी। फिर वर्ब लास्ट में रहे होंगे के पहले होगा रहा रही के। रहे होंगे के पहले क्या है? जा, यानी जाना की अंग्रेजी गो, आईएनजी जोड़ दो। गोइंग कहाँ जी? आगरा, टू आगरा। समझ में आया बाबू? वी शैल नॉट बी गोइंग टू आगरा। तुम क्रिकेट खेल रहे होगे। अब देखो तुम यानी यू। अब ये बताओ यू के साथ विल लगी कि शैल लगी? देखो आई और वी तो है नहीं क्या, क्योंकि अगर आई और वी रहता तो शैल वी लगाते हैं। फिलहाल यू है तो यू के साथ क्या लगी? विल, तो यू विल। अब जरा हमको ये बताओ क्या नॉट यहाँ लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि नॉट का प्रयोग इसमें है ये नहीं है, नहीं का प्रयोग नहीं है, तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। क्या जोड़ेंगे? बी। यू विल बी, वर्ब लास्ट में रहा रही के पहले खेल, खेलने की अंग्रेजी प्ले, PLAYING। यू विल बी प्लेइंग क्या जी? क्रिकेट, CRICKET। यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट।
मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। अब देखो सब्जेक्ट कौन है, मैं, यानी आई के साथ विल लगेगा या सेल, आई के साथ क्या लगेगा, सेल, आई सेल। उसके बाद नॉट के बाद क्या जोड़ेंगे, बी। फिर वर्ब हमेशा लास्ट में, रहा रही के पहले, जाना की अंग्रेजी गो, यानी ING, गोइंग। आई शैल नॉट बी गोइंग कहाँ जी, स्कूल, टू स्कूल। ठीक है बाबू। वे चाय पी रहे होंगे, सब्जेक्ट क्या है, वे की अंग्रेजी दे। अब जरा आप हमें ये बताओ, यहाँ वे है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। तो दे के साथ विल लगेगा या सेल, विल लगेगा ना, तो हो जाएगा दे विल। क्या नॉट लगेगा, नहीं, क्योंकि नहीं का प्रयोग नहीं है। क्या जोड़ेंगे, बी, दे विल बी। फिर वर्ब लास्ट में, रहा रही के पहले पीने की अंग्रेजी टेक, TAKING कर दीजिए, टेकिंग क्या, चाय, TEA, यू विल बी टेकिंग टी। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को अफर्मेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव समझ में आया होगा। तो चलें नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ते हैं इसका इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। प्यारे बच्चों, एक चीज़ आप लोग बताओ, सही से बताना कि ट्रांसलेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो यार, बताओ, इतना मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि कैसा लग रहा है, ट्रांसलेशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप ज़रूर बताओ। ठीक है, चलिए बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है जी। देखिए, यदि वाक्य के सबसे पहले क्या आया हो तो उस क्या की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल को वाक्य के सबसे पहले लिख देंगे, है कि नहीं। तो आप लिखो नियम, यदि वाक्य का प्रारंभ क्या से शुरू हुआ हो तो उस क्या की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के अनुसार, जब वाक्य का प्रारंभ क्या से शुरू हुआ हो तो उस क्या की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल को वाक्य के सबसे पहले लिख लेते हैं। बाबू समझो जरा ध्यान से कि यदि वाक्य का प्रारंभ क्या से शुरू हुआ हो तो क्या की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल को वाक्य के सबसे पहले लिख लेते हैं। मतलब क्या हुआ जी, अगर वाक्य के सबसे पहले क्या लिखा हो तो उस क्या की अंग्रेजी या तो विल होगी या तो शैल होगी। किसको देखकर, जो क्या के जस्ट बगल में रहेगा, यानी सब्जेक्ट को देखकर हमें लगाना है कि विल लगेगा या शैल लगेगा। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से नोट करें। तो इसका फार्मूला नोट करते हैं कि अगर क्या रहे शुरू में तो इस क्या की अंग्रेजी हो जाएगी विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, नहीं है तो नॉट, प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। और आप जानते हो कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, तो पता ही है। जैसे फर्स्ट, क्या तुम पुस्तक
पढ़ रहे होगे। सेकंड, क्या मैं उस विधवा की सहायता कर रहा हूँगा। क्या राधा दिन में नहीं सो रही होगी। देखो जी, ठीक है। क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे होगे, रहे होगे आ गया, आप पहचान गए कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखो बाबू, क्या आया ना, तो क्या के बगल वाला सब्जेक्ट हो गया तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। अब जरा ये बताओ, यू है तो यू के साथ विल लगता है कि सेल, आपको पता है केवल आई और वी के साथ सेल लगता है। तो यहाँ क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, विल। क्यों विल होगा, क्योंकि यहाँ तुम है, तो विल सब्जेक्ट यू हो गया। क्या नॉट लगेगा, नहीं, नहीं का प्रयोग नहीं है, तो क्या जोड़ेंगे बाबू, बी, विल यू बी। फिर वर्ब में ING, रहा रही के पहले पढ़ने की अंग्रेजी रीड, READ, ING कर दो, रीडिंग, विल यू बी रीडिंग, क्या पुस्तक है ना, तो पुस्तक की अंग्रेजी क्या होती है, ए बुक, विल यू बी रीडिंग ए बुक। क्या मैं उस विधवा की सहायता कर रहा हूँगा। अब देखो सब्जेक्ट कौन है, मैं की अंग्रेजी आई। अब जरा ये बताओ यहाँ क्या है, तो क्या की अंग्रेजी विल लगेगा या सेल, आपको पता है। अगर आई है तो क्या लगेगा, सेल, तो शैल आई। क्या नॉट लगेगा, नहीं, नहीं का प्रयोग नहीं है, क्या जोड़ेंगे, बी, शैल आई बी। फिर वर्ब लास्ट में रहता है, रहा रही के पहले, क्या, सहायता करना, तो सहायता करना की अंग्रेजी क्या होती है, हेल्प, यानी हेल्पिंग। शैल आई बी हेल्पिंग, शैल आई बी हेल्पिंग किसकी, उस विधवा की, उसकी अंग्रेजी क्या होता है, दैट, और विधवा विडो, WIDO। शैल आई बी हेल्पिंग दैट विडो। क्या राधा दिन में नहीं सो रही होगी। अब देखो रही होगी आ गया, तो सब्जेक्ट कौन है, राधा, लिखो राधा। अब जरा ये बताओ, राधा है तो क्या की अंग्रेजी क्या होगी, विल होगी ना, तो विल राधा, नहीं का प्रयोग है ना, तो क्या हो जाएगा, नॉट के बाद क्या जोड़ेंगे, बी। फिर वर्ब में ING, वर्ब क्या है, सोना की अंग्रेजी स्लीप, ING कर दो। विल राधा नॉट बी स्लीपिंग, कब जी, दिन में, इन द डे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलें नेक्स्ट अगला नियम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन कैसा लग रहा है, टेंस कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगला नियम देखते हैं। यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द आए तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इन सभी की अंग्रेजी हम वाक्य के सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है बाबू,
यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द आए तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इन सभी की अंग्रेजी हम वाक्य के सबसे पहले लिख लेते हैं। इसे हम QW से व्यक्त करते हैं। QW प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, नहीं है तो नॉट, प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए। ठीक है बाबू। जैसे फर्स्ट, वह कल कहाँ जा रहा होगा। सेकेंड, नौकर रसोई घर में क्या कर रहा होगा। देखिए, समझने का प्रयास करें। मैं आपको एक चीज बताया था कि अगर कभी भी किसी भी प्रश्न में हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, अगर ये लोग आ जाएं, आपको बताए थे कि नहीं बताए थे। देखो, हर चीज़ में, हर टेंस में मैं बता रहा हूँ। अब तो भूलो नहीं ना हो। बताओ ये कौन है आपके, बताया गया ना, मेहमान हैं, अतिथि हैं। तो आपको पता है इनको सबसे पहले लाना है। ठीक है, आपके घर कोई मेहमान आता है तो पहले नाश्ता पानी देते हो कि नहीं देते हो। इनको पहले बैठाओ, खिलाओ, नाश्ता पानी कराओ। तो आप देखो इस पूरे भीड़ में आपके मेहमान कौन है, आप पहचानो। इतनी भीड़ में कौन है, कहाँ, कहाँ आया कि नहीं, QW हो गया, मेहमान हो गया। तो कहाँ की अंग्रेजी, वेयर। अब हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट कौन है, वह। तो वह है तो ये बताओ विल लगेगा कि शैल। आपको पता है क्यों लाई और वी के साथ शैल लगता है। तो वह है तो क्या लगेगा, विल, वेयर, विल। फिर सब्जेक्ट क्या है, वह यानी ही। नॉट लगेगा, नहीं, नहीं का प्रयोग नहीं है। क्या जोड़ेंगे, बी। फिर वर्ब लास्ट में रहा रही के पहले जा, जाना की अंग्रेजी गोइंग। ठीक है, वेयर विल ही बी गोइंग। अब यहाँ क्या कर रहा है, कल, कल की अंग्रेजी क्या होगी यहाँ, टुमारो, TOMORROW। एक चीज विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, जब भी फ्यूचर टेंस में कोई भी मान हो, कोई भी ट्रांसलेशन हो, तो वहाँ पे कल की अंग्रेजी हम टुमारो लिखते हैं, और पास्ट में अगर हो तो कल की अंग्रेजी येस्टरडे लिखते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। फिलहाल ये फ्यूचर का है, इसलिए कल की अंग्रेजी मैंने क्या लिखा, टुमारो। सेकेंड, नौकर रसोई घर में क्या कर रहा होगा। अब यहाँ देखो हमारे मुख्य अतिथि मेहमान कौन है, क्या, क्या की अंग्रेजी वाट। अब सब्जेक्ट देखो भाई नौकर है। जब नौकर है तो विल लगी कि शैल, आपको पता है विल लगेगा, वाट विल। नौकर सब्जेक्ट है, द सर्वेंट, वाट विल द सर्वेंट। क्या नॉट लगेगा, नहीं, नॉट का प्रयोग नहीं है, छोड़ दो। क्या जोड़ेंगे, बी। फिर वर्ब में ING। अब देखो रहा रही के पहले कर, करने की अंग्रेजी क्या होता है, डू। तो डू में ING कर दो, डूइंग। वाट विल द सर्वेंट बी डूइंग, कहाँ, रसोई घर में, इन द किचन, KITCHEN। किचन माने क्या होता है, रसोई घर। वाट विल द सर्वेंट बी डूइंग इन द किचन। तो प्यारे बच्चों, अगले कड़ी में अगले वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।